हाय दोस्तों, हाउ आर यू? आय होप यू आर वेल. मित्रांनो, आज आपण माइस्ट कोचिंग बाय मस्ट इकार प्रसाद इस चैनल पे इंग्लिश का वीडियो लेक्चर लेने वाले हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन. एक ही टॉपिक लेने वाले नहीं है. कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये अपना 4-5 टॉपिक लेने वाले हैं. तो उसके पहले आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल ऑप्शन चूज करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो. कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसका भी कुछ रूल है. रूल तो सबके होते हैं वीडियो, रूल से तो चलता ही नहीं, कुछ सबके रूल होते हैं. इसका फर्स्ट रूल है, प्रथम डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांसलेट किया जाता है. मतलब एक ही सेंटेंस रहता है, उस एक सेंटेंस में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. तो तब सबसे पहले डायरेक्ट वाला क्वेश्चन लिखा जाए, उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिखा जाए. जैसे कि एग्जांपल देखा जाए, डू यू नो वेयर शी लिव? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहती है? डू यू नो ए डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, वेयर शी लिव ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ. क्या तुम्हें पता है, मतलब डू यू नो वेयर शी लिव, इस एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन पूछे गए, उसमें एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है. सबसे पहले डायरेक्ट वाला क्वेश्चन ट्रांसलेट होगा, उसके बाद इनडायरेक्ट वाला ट्रांसलेट होगा. ठीक है. रूल नंबर 2 बोलता है कि के लिए दैट का उपयोग नहीं किया जाता. बाय द वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में किया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन में दैट का यूज नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि WH वर्ड के बाद, रूल नंबर 3, WH वर्ड के बाद दैट का यूज नहीं किया जाता. WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं किया जाता. लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, शी सेड दैट, शी कैन डांस, हुआ ना दैट का यूज. मतलब WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं होता है. ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो. डू यू नो वेयर शी लिव, एक ही सेंटेंस है, इसके फार्मूले भी, और वो फार्मूले मैंने पहले वीडियो में बताया है. उस पहले वीडियो देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज बताया मैंने. तो उसके बाद ये तो थोड़ी आगे की स्टेप हुई. पहली स्टेप तो वही है, वो वीडियो देख लेना. तो डू यू नो एक ही सेंटेंस है, वेयर शी लिव, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए. उसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन का रहता है, और उसके बाद जो दूसरा रहता है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का रहता है. डू यू लिव, वेयर शी लिव, ए डायरेक्ट हुआ, ए इनडायरेक्ट हुआ. उसके बाद कैन यू टेल मी वेयर द सुपरमार्केट इज, क्या आप बता सकते हो कि सुपरमार्केट कहाँ है? उसमें कैन यू टेल मी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, क्या आप बता सकते हो वेयर सुपरमार्केट इज, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन का फार्मूला है WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. ठीक है. और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का फार्मूला है सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देखो, उसमें फार्मूला मैंने बताया है. उसके बाद ये हुआ क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से ये डू यू नो, कैन यू टेल मी, ये फ्रेज है. और फ्रेज बहुत सारे हैं, इतने फ्रेज है, इससे भी थोड़े एक दो ज्यादा है. इस फ्रेज से इनडायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांसलेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि द फॉलोइंग फ्रेजेस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट क्वेश्चन. इनडायरेक्ट क्वेश्चन अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं. बाय द वे, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो यही करता है कि सब्जेक्ट अपनी पहचान या तो फिर इच्छा प्रकट करने के लिए ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन का यूज किया जाता है. उसी तरह से फ्रेज भी उसी लिए यूज किए जाते हैं कि ये फ्रेज यूज करके ये पता चलता है कि ये कुछ बताना चाहता है. इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है ये फ्रेज. ठीक है. ये सभी फ्रेज, जैसे कि यहाँ पे डू यू नो ये भी फ्रेज है, कैन यू टेल मी ये भी फ्रेज है. ठीक है. और इसमें इतने बड़े फ्रेज है आ जाएंगे आपको. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? हैज द गेम स्टार्टेड इट,
अभी तक गेम चालू नहीं हुआ है क्या? अभी तक गेम चालू नहीं हुआ है क्या? ये डायरेक्ट पूछ रहा और इसमें पूछ रहा है डू यू नो इफ द गेम इफ या तो वेदर इफ द गेम हैज स्टार्टेड इट। डू यू नो इफ द गेम हैज स्टार्टेड इट। क्या आपको पता है गेम अभी तक चालू नहीं हुआ है? गेम अभी तक चालू नहीं हुआ है क्या? गेम अभी तक चालू नहीं हुआ है क्या? आपको पता है क्या क्या अभी तक गेम चालू नहीं हुआ? ये तो उसे पूछ रहा इनडायरेक्टली, पता है या नहीं ये बताओ चालू हुआ कि नहीं हुआ, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है। उससे नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी मूव ऑन सैटरडे। सैटरडे को जाने में आप मदद कर सकते हो क्या मेरी? सैटरडे को जाने के लिए, मूव ऑन होने के लिए आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? ये उसे डायरेक्ट पूछ रहा। वही बात इनडायरेक्ट में ऐसा पूछ रहा है, इज देयर एनी चांस यू, तेरे पास कोई चांस है क्या? तेरे पास कोई चांस है क्या कि कुड हेल्प मी मूव ऑन सैटरडे। तेरे पास कोई चांस है क्या जो सैटरडे को मुझे मूव होने में मदद कर सकता है? तेरे पास ऐसा कोई चांस है क्या? ये इनडायरेक्ट पूछ रहा। ये कैसे पूछ रहा? इनडायरेक्ट पूछ रहा। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब आगे अपन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देखने वाले हैं। अभी इसके पहले अपन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखे, अब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे। नेगेटिव भी देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे और कैसे होता है ये भी देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट स्पीच? रिपोर्टिंग द मैसेज, रिपोर्टिंग द मैसेज reporting the message in the speaker in exact word, as spoken by him is called direct speech। मतलब अपन ने जिसकी बात सुनी वही बात अपन तीसरों को बताने के लिए जा रहे, तब उसके वर्ड जो है उसके वर्ड में कोई ही चेंजेस न करते हुए तीसरे व्यक्ति को जैसा उसने बोला वैसे ही उसे बता रहे हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसने जो वर्ड यूज किए उसके वर्ड में चेंजेस करके अपन अपने वर्ड्स में तीसरे को बता रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। मतलब रिपोर्टिंग का जो मैसेज है वो मैसेज अपन ने सुना, लेकिन उसके मैसेज में चेंजेस करते हुए अपन तीसरे को बता रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। और जिसके अपन ने तो रिपोर्टिंग मैसेज सुना उसके वर्ड में चेंजेस न करते हुए एग्जैक्टली सेम वैसे ही अपन आगे वाले को बता रहे हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। और एक बात रूल है, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा होगा या तो फिर इन्वर्टेड कॉमा होगा तो वो हट जाएगा और दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट लगेगा। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा तो डायरेक्ट स्पीच में वो हट जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में वो हट जाएगा और उसमें कॉमा दैट लगेगा। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया था, क्या बताया था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में दैट का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे WH वर्ड रहते हैं। WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं होता, ये रूल है। बाकी की जगह पे इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चन बोले तो WH वर्ड में ही होंगे ना, इसलिए क्वेश्चन में नहीं होता, स्पीच में होता है। दैट का यूज स्पीच में होता है, क्वेश्चन में नहीं होता। और एक बात, डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट में होंगी तो इनडायरेक्ट पास्ट में होती है। जैसे कि अपन अभी देखेंगे एग्जांपल के, ही सैड शी कैन डांस। वह बोली वह नाच सकती है। वही बात इनडायरेक्ट में बता रहे, मतलब उसके बाद मैंने सुनी क्या कि वो बोली कि देखो मैं नाच सकती हूँ, ऐसा उसने मुझे बोला, तो मैं आपको बताने आ गया। क्या बताने आ गया कि यार वह बोली शी सैड, वह बोली कि वो नाच सकती है, शी सैड शी कैन डांस। मतलब उसके वर्ड में चेंजेस न करते हुए मैंने जैसे कि वैसे ही वर्ड्स तुझे बताया उसके, तो डायरेक्ट स्पीच हुई। वही बात इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया
शी सेड दैट, कॉमा की जगह पे दैट लगा है। शी सेड दैट शी कुड डांस, शी सेड दैट शी कुड डांस, मतलब उसने तो मुझे बताया था कि मैं नाच सकती हूँ, फिर भी मैं उसकी बात तेरे पास आया बताने के लिए, तब मैं क्या बोला कि यार बात सुन। शी सेड, वह बोली कि वो नाच सकती है, वह बोली कि वह नाच सकती है, मतलब उसके वर्ड में चेंजेस करते हुए मैंने आपको बताया, उसके वर्ड में चेंजेस किया मैंने और आपको बताया। एग्जैक्टली उसके वर्ड नहीं यूज किए मैंने, दूसरे किए, अपने वाले किए, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। शी सेड दैट शी कुड डांस, वह बोली कि वह नाच सकती है। और एक बात, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में होंगी तो पास्ट, इनडायरेक्ट पास्ट में होती है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, रामा सेड, रामा बोला कि मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए। वही बात, मतलब रामा ने मुझे बोला कि यार मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए, वो बात मैंने सुनी, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा रामा बोला। मैं वही बात लेके आपके पास आ गया, मैं बोल रहा कि यार रामा ने बोला कि रामा ने बोला कि मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी चाहिए, मतलब बात तो रामा की है, तो मैं तो रामा ये वर्ड यूज करना चाहिए था। फिर भी मैं क्या बोला कि रामा सैड आई मस्ट, मतलब रामा बोला कि मुझे करना चाहिए। एक्चुअली मुझे कोई जरूरत है क्या असाइनमेंट की? नहीं, उसे जरूरत है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने ऐसा बोला कि मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मतलब रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब रामा के वर्ड में चेंजेस न करते हुए एग्जैक्टली वैसे के वैसे तेरे पास मैं बता रहा, आपके पास मैं बता रहा, मतलब डायरेक्ट स्पीच हो गया। वही बात इनडायरेक्ट में, रामा सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब रामा बोला यार, रामा के पास गया था मैं, तो रामा बोला कि उसे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसे असाइनमेंट कंप्लीट करना है या उसे असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए, मतलब उस रामा के वर्ड में चेंजेस करते हुए मैं रामा का मैसेज आपके पास भेज रहा, तब मैं अपने वर्ड्स में भेज रहा, एग्जैक्टली रामा के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा, तब इनडायरेक्ट स्पीच होती है। बात को थोड़ा ध्यान दो। She said I don't know, she said I don't know, वो बोली मुझे नहीं पता, वो बोली मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं पता या वो बोली उसे ही नहीं पता, ऐसे ही बोली ना, वह बोली उसे नहीं पता, तो लेकिन उसने क्या बोला था जब मुझे बताया था कि मुझे नहीं पता, वह बोली मतलब वह बोली कि मुझे नहीं पता, तो उसका मैसेज में आपके पास आया, बोला कि हाँ तूने पूछा क्या उसे? हाँ सर मैंने उसे पूछा, लेकिन वह बोली कि मुझे नहीं पता, मतलब शी सेड आई डोंट नो, मतलब उसके वर्ड में चेंजेस न करते हुए मैंने आपको बताया उसका मैसेज, तो डायरेक्ट हो गया। वही बात इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड दैट शी डोंट नो, हाँ तूने जाके पूछा क्या उससे? हाँ सर मैंने उसे पूछा, लेकिन वह बोली कि उसे नहीं पता, मतलब शी सेड शी डिडंट नो, वह बोली कि उसे नहीं पता इसके बारे में, तो शी सेड शी डिडंट नो। और एक बात, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मैं बोला ना डायरेक्ट प्रेजेंट में होगा तो इनडायरेक्ट पास्ट में होता है। दे सेड वी विल गो टू द पार्टी, यार जाके पूछना उसे वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ सर, तो दे सेड वी विल गो टू द पार्टी, वह बोले कि हम पार्टी में जा रहे हैं, पर मैं जा रहा हूँ क्या? नहीं, वही लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके जब मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोले कि हम पार्टी में जा रहे हैं, तो जैसे वो बोले वैसे के वैसे वर्ड में आपके पास मैसेज दे रहा उसका कि उसने ऐसा ऐसा बोला, एग्जैक्टली सेम यूज किया मैंने उसके, कोई भी चेंजेस ना करते हुए उसे डायरेक्ट बोलते, वही वर्ड इसमें, दे सेड दैट दे कुड गो टू द पार्टी, सर वो बोले कि वो लोग पार्टी में जा रहे हैं, वो लोग पार्टी में जाएंगे, वो बोले कि वो लोग पार्टी में जाएंगे। और एक बार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मॉडल वर्ब है। आई हैवंट सीन मैरी, आई हैवंट सीन मैरी, मैंने मैरी को नहीं देखा, किसने? मैंने मैरी को नहीं देखा, मुझे किसने बोला? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे सेकंड पर्सन ने बोला, मैंने पूछा उसे कि यार तूने मैरी को देखा क्या? तो वो बोल रहा था मैंने मैरी को नहीं देखा, मैंने मैरी को नहीं देखा।
फिर मैं आपके पास आ गया, सर वो जो है उसको मैंने पूछा कि तूने मैरी को देखा क्या, तो वो बोल रहा था कि मैंने मैरी को नहीं देखा, आई हैवंट सीन। ये डायरेक्ट हो गया, मतलब उसके वर्ड में एग्जैक्टली सेम आपके पास उसका मैसेज दे दिया, वर्ड में कौन सा भी चेंजेस ना करते हुए इनडायरेक्ट हो गया। वही बात, शी सेड दैट ही डिडंट सी मैरी। सर मैंने उसे जाके पूछा कि तूने मैरी को देखा क्या, तो वह बोला ही सेड, वह बोला कि उसने मैरी को नहीं देखा, उसने मैरी को नहीं देखा। ही सेड दैट ही hadn't seen मैरी, ही सेड दैट ही hadn't seen मैरी, मतलब वह बोला कि उसने मैरी को नहीं देखा, मतलब उसने मुझे बोला कि मैंने मैरी को नहीं देखा, लेकिन मैं उसके वर्ड मैंने सुना, लेकिन मैं उसके वर्ड न बताते हुए, उसका मैसेज न बताते हुए, उसका मैसेज मैं अपने वर्ड्स में आपको बता रहा, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेफिनेशन देख लेंगे। रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड एज स्पोकन बाय हिम, मतलब डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है कि रिपोर्टिंग द मैसेज, रिपोर्टिंग का जो मैसेज है वो मैसेज में उस मैसेज के वर्ड में कौन से भी चेंजेस न करते हुए थर्ड पर्सन के पास बताया जाए, उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और उसी तरह से रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब रिपोर्टिंग का जो मैसेज था अपने पास, उस मैसेज में चेंजेस करते हुए अपन अपने वर्ड्स में तीसरे को बता रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा किस्सा खत्म हो गया अपना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज करो, घंटी बजाओ ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की घंटी बज जाए, ताकि ज़्यादा फाइंड आउट ना करते हुए फटाक से वीडियो आपके पास पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, इसीलिए। और लाइक करो। नमस्कार।